ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। मंत्र संख्या 4 और 6 त्रिष्टुप छंद में, शेष व्यक्ति छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भरद्वाज, देवता सविता। इस मंडल के प्रथम मंत्र के दृष्टा हैं बृहस्पति भरद्वाज, देवता सविता, छंद जगती और शीर्षक है कल्याणकारी देवता सविता। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओदस्य देवः सविता हिरण्यजा बाहो अयं स्तसवनाय सुक्रतोः घृतेन पाडी अभिप्रश्नुते मखोजवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि। इस प्रथम मंत्र में सविता देवता को लोक कल्याणकारी, लोक हितैषी, दानी रूप में चित्रित किया गया है। तो सविता देवता से हम सब सुपरिचित हैं। सूर्य देवता इस संसार के उत्पादक हैं, हम जानते हैं, और सूर्य का ही प्रारंभिक रूप सविता है। सूर्योदय जबकि अरुण बिंब सूर्य का दृश्यमान होता है, जिसमें किरणें नहीं रहती, जो बड़ा सुशोभन प्रतीत होता है, वही सविता का दिव्य रूप है। सविता देवता उषा काल लाते हैं, इसलिए सूर्य के प्रारंभिक रूप को हम सविता देवता कहते हैं। सूर्य का यह प्रारंभिक रूप बड़ा ही कल्याणकारी होता है। उपासना के लिए यह उपयुक्त समय होता है। और संध्योपासना इसी समय की जाती है। संध्योपासना का मतलब यह हुआ कि संध्या का मतलब केवल सांझ ही नहीं होता है। संध्या का मतलब होता है बिल्कुल प्रभात वाला काल भी। 2 संध्याएं होती हैं, एक प्राभातिक संध्या और दूसरा सांध्यकालीन संध्या। तो संध्या का अर्थ होता है मेल। तो दिन और रात का 2 बार मेल होता है। एक तो प्रातः होता है, तो वो भी संधि काल है, इसलिए प्रातः संध्या है। और निशागम के पहले भी दिन रात का मिलन होता है। उस समय दिन जाता है, रात आती है और दोनों का मिलन होता है, इसलिए वो संध्या काल है, वो भी संध्या है। तो प्राभातिक संध्या और सायंकालीन संध्या 2 संध्याएं होती हैं। संध्योपासना 2 समय की जाती हैं। और जो संध्या करते हैं, प्राय संध्या सूर्योपासना से संबंधित है। तो सूर्य का जो सविता रूप है, वही उसी का संध्योपासन होता है। तो जो गायत्री मंत्र है, जिससे सभी परिचित हैं, वो सविता देव से ही संबंधित है। तो गायत्री की उपासना नहीं होती, उस समय सविता देवता की उपासना होती है। गायत्री सविता की शक्ति को हम भले कह लें। वैसे गायत्री एक छंद है जिसमें 22 से 24 तक वर्ण होते हैं या मात्राएं होती हैं।
मातृक छंद ही इसे ज़्यादा कहना ठीक होगा। तो यह जो गायत्री है यह एक प्रकार का छंद है, वैदिक छंद। तो वैदिक इस गायत्री छंद में ही सविता देवता की उपासना है। तो इसलिए इसको गायत्री कह देते हैं। वैसे उपासना रहती है सविता देवता की ही। सविता देवता को जगत उत्पादक या जगत प्रेरक कहा गया है, क्योंकि रात के घनघोर अंधकार में संसार डूबा रहता है, कुछ दृश्यमान नहीं रहता है। सविता देवता आते हैं तो फिर से जगत उत्पन्न होता है। रात्रिकालीन अंधकार जिसको निगले रहता है वो संसार फिर से प्रकट होता है। तो इस अर्थ में भी हम जगत उत्पादक कह सकते हैं। तो सविता देवता सूर्य का प्रारंभिक रूप है। सूर्य देवता के इस सविता रूप का जो ध्यान करता है और प्रत्यक्ष दर्शन करता है उसको बड़ा लाभ मिलता है। तो वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य का उदयकालीन स्वरूप देखा जाए, कुछ लोग उस पर त्राटक भी करते हैं, तो एक अलौकिक शक्ति का संवरण या शक्ति का समावेश साधक के हृदय में होता है, नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। तो वास्तव में यह है सविता का रूप बड़ा कल्याणकारी है। इसलिए यह रूप उपासना का केंद्र है। तो ऐसे ही सविता देवता की इस सूक्त के 6 मंत्रों में उपासना है। तो सविता देवः सुक्रतु, सविता देवता जो हैं वो सुक्रतु हमारे उत्तम कर्म करने वाले हैं, प्रकाश फैलाते हैं, संसार को अंधकार से निकालते हैं, कर्म जाल फैलाते हैं, जगत को जागृति के क्षेत्र में लाते हैं। तो इसलिए ये उत्तम कर्म है, सुक्रतु है। तो ये सविता देवता सुक्रतु हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं। ये दानी हैं और सवनाय माने दान देने के लिए प्रकाश का और ऊर्जा का। ये हिरण्यबाहु, ये सविता देवता अपने सुवर्णमय भुजाओं को उठाकर दान देते हैं। दान दिया जाता है तो हाथ को उठा करके दिया जाता है। तो ये सविता देवता दानी हैं, प्रकाश का दान करते हैं, ऊर्जा का दान करते हैं, जागृत का दान करते हैं। तो ये अपनी स्वर्णिम किरणों को, जो उनकी बाहें हैं, उनको उठाकर दान देते हैं। और अयंस्त ऊपर उठाते हैं। सुदक्ष युवा, ये सविता देवता अपने कार्य में सुदक्ष हैं, बड़े ही प्रवीण हैं। और युवा माने तरुण हैं, इनमें कहीं वार्धक्य का लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। मखा, ये मख कहते हैं यज्ञ को। ये पवित्र यज्ञ के तुल्य परम कल्याणकारी और पावन हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। रजसा विधर्मणि, और रज माने लोक होता है, रज माने जल भी होता है, रज माने आकाश भी होता है। बहरहाल यहाँ लोक से अर्थ लेना अधिक कल्याणकर होगा। तो रजसा विधर्मणि, ये रजसा विधर्मणि, रजसा माने लोक को, लोक के या लोक में कल्याण को धारण करने वाले हैं, अर्थात लोक का कल्याण करने वाले हैं।
और सभी प्रकार से सबका हित करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले सविता देव, कर्म दक्ष, तरुण, पवित्र और यज्ञ रूप हैं, कल्याणकारी हैं, पवित्र हैं। वे देव अपनी स्वर्णिम भुजाएं, स्वर्णिम किरणें ऊपर उठाकर जगत को प्रकाश का दान, कर्म का दान देते हैं और सब प्रकार से कल्याण करते हैं। ये सविता देव सुदक्ष तरुण उत्तम कर्मा माने जाते। ये सविता देव सुदक्ष तरुण उत्तम कर्मा माने जाते। ये यज्ञ स्वरूप परम पावन, ये यज्ञ स्वरूप परम पावन है, जगत हितैषी कहलाते। ये अंतरिक्ष में आते, अपनी स्वर्णिम बाहें फैलाए, धारण करते जगती तल को कल्याण कामनाएं लाए। धारण करते जगती तल को कल्याण कामनाएं लाए। ओम वेद प्रेमियों तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद जगती, देवता सविता, शीर्षक है श्रम और विश्राम के कारण सविता देव। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्यामवसुनश्च धावने। यो विश्वस्य द्विपदोजश्च दुष्पदा निवेशने प्रसवे चासि भोमनः। इस दूसरे मंत्र में सविता देव के दर्शन करने की सलाह है और वे श्रम और विश्राम दोनों के हेतुभूत हैं, यह कथन है। वयम हम सब सवितुः देवस्य सविता देवता की श्रेष्ठे शनि मणि श्रेष्ठ प्रेरणा पाए। वसुनः च दावने श्याम, वसुनः माने धन के, वसुधन को कहते हैं, वसुनः धन के, च माने और, उनके दान के समय, दावने, दावने माने दान के काल में, श्याम माने वहां उपस्थित हों। तात्पर्य कि जब सविता देवता दर्शन दें, उदित हों, तो उस समय हम उनके अनुदान के लिए वहां पर उपस्थित हों। यह बड़ा संदेश है। समय बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं आजकल के इस नागरिक जीवन में कि उदयकालीन सूर्य का सविता देवता के लोग दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, सोते रह जाते हैं, बिल्डिंगों में दफनाई से पड़े रहते हैं ऊंचे ऊंचे घरों में। तो यह मानव का दुर्भाग्य है। वैदिक ऋषि कह रहा है कि जिस समय सविता देवता अपने स्वर्णिम किरण रूपी हाथों को उठा करके अपने अनुदान लुटा रहे हों, स्वास्थ्य, सौख्य, एकाग्रता, मानसिक संतुलन आदि प्रदान कर रहे हों, उस समय तुम्हारी उपस्थिति परम आवश्यक है। तो वही कहा जा रहा है। वसुनः, वसु कहते हैं समृद्धि को। जब वे समृद्ध लुटा रहे हों हजारों हाथों से, उस समय हम वहाँ पर उपस्थित रहें, यानी हम सविता देवता के दर्शन अवश्य करें। यह जो सविता देवता विश्व से माने संपूर्ण संसार के निवासी, द्विपद माने दो पैर वाले मनुष्यों के, और चतुष्पद माने चार पैर वाले पशुओं के कल्याण के हेतु हैं। और
यह सूर्य देवता जो है भूमना निवेशने प्रसन्वेचा, ये विश्व के विश्राम और कर्म के प्रेरक हैं, कर्म के हेतु हैं। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का आरक्त रविबिंब सविता की संज्ञा से विभूषित है। सूर्योदय के साथ कर्म और सूर्यास्त के साथ विश्राम जुड़ा है, तो इसलिए श्रम और विश्राम दोनों के हेतु हैं। जीवन में श्रम भी आवश्यक है, जीवन में विश्राम भी आवश्यक है। तो दिन होता है तो हम श्रम में संलग्न होते हैं और रात आने पर हम विश्राम के लिए उद्यत होते हैं। और इन दोनों के हेतु कौन है? सविता देवता हैं। सविता देवता का एक जो लाल लाल बिंब होता है, जिसमें किरणें नहीं निकली रहती हैं, केवल एक अरुण बिंब रहता है, वही सविता है। तो उसी समय उपासना होती है। और यह जो रविबिंब है सविता का, यह उपास्य है और विश्राम से इनके साथ विश्राम जुड़ा है। तो इस प्रकार से सूर्य की महत्ता का कथन किया गया है। श्रम और विश्राम दोनों के हेतु सूर्य हैं, और सूर्य एक अपने इस स्वरूप द्वारा बड़ी प्रेरणा देते हैं। उदयते सविता ताम्रः, ताम्रः अस्तमेव च, संपत्तौ विपत्तौ च महतामेक रूपता। देखिए, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो उनका वो सविता रूप ताम्र रहता है, मतलब लाल लाल रहता है। तो उदय काल का मतलब हुआ कि मनुष्य के समृद्धि का काल, सुख का काल, उस समय भी उनका स्वरूप वही रहता है। और जब वो अस्त होते हैं, कहते अस्त का मतलब हुआ कि उसके अस्त होने का, यानी किसी की महिमा का अस्त होना हम अच्छा नहीं मानते हैं। और जब लोगों को सुख मिलता है तो फूल के कुप्पे हो जाते हैं, दुख आता है तो सिर पीटने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। यह दौर्बल्य है। सविता भगवान शिक्षा देते हैं कि हमारा रूप रंग जैसे प्राभातिक उदय के समय रहता है, वैसे सायंकालीन अस्त के समय भी रहता है। तो उदयते सविता ताम्रः और ताम्रः अस्तमेव च, यही अनुकरण करना चाहिए मनुष्यों का। और ऐसे मनुष्य महान होते हैं जो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसी अनुकरण पर जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे संपत्ति यानी उत्थान काल में और विपत्ति अर्थात पतन काल में, दोनों समय एक ही प्रकार की आभा उनके मुखमंडल पर रहती है। वो राम का महत्व प्रकट किया है तुलसीदास जी ने कि राज सुनाय दीन बनवासु, भयो न कछु उर हरस हरासु। राम के मुखमंडल की शोभा वैसे ही रही जब पिता ने उनको राज्य दिया कि तुमको राज्य मिलेगा, तुम्हारा राज्याभिषेक कल होगा, तो भी उनका मुखमंडल वैसे ही रहा। और जब उनको वनवास दिया गया तो भी उनका मुखमंडल खिला नहीं। तुलसीदास जी ने उसी की वंदना की है कि मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुनंदन की वो मुखमुद्रा हमें सदैव सुख और संतुलित जीवन प्रदान करे। प्रसन्नता में अनगताभिषेकाश तथा ममला वनवास दुखतः। जो मुखाम्बुज की श्री शोभा जब सुनाया गया राज्य प्राप्ति का शुभ संदेश, तो न तो फूल के बहुत अधिक हर्ष प्रदर्शन करने वाली हुई, न वनवास सुनाए जाने पर छिन्न हुई। तो मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नता में अनगताभिषेक, प्रसन्नता में अनगताभिषेकता अभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। तो सूर्य की भी वही स्थिति है। संपत्तौ जा विपत्तौ च महता मेघ रूपता। उदयते सविता ताम्रः, ताम्रः अस्तमेव च, संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघ रूपता। तो बड़ा संदेश देते हैं सूर्य देवता। एक रूपता सिखाते हैं जीवन में, सम जीवन बिताने के। समत्वम योग उच्यते। गीता में भी कहा गया कि योग है आखिर क्या? समत्वम। जीवन में समता रखो, न बहुत दुखी हो न बहुत सुखी हो, तो वही योग है। समत्वम योग उच्यते। तो सविता देव योग के साक्षात स्वरूप हैं, यज्ञ के साक्षात स्वरूप हैं। वे
सत्कर्म करते हैं एक भाव से, उदय और अस्त दोनों समय एक समान रहते हैं, लोक कल्याण करते हैं, लोगों को कर्म में लगाते हैं उदित होकर के उसी रूप में, और अस्त काल में उस विश्राम के लिए भूमिका तैयार करते हैं। तो यह सूर्य देवता का या सविता देवता का महत्व है। तो इस प्रकार से हम उनके स्वरूप की वंदना करें। सविता देवता श्रेष्ठ प्रेरणा प्रदान करने और धन दान के समय हम सदैव उपस्थित रहें, यानी सविता देवता जब उदित हों अपने उदय से प्रेरणा दें कर्म की, और अपने अनुदान का दान दें, यानी जो सूर्य देवता से शक्ति मिलती है आध्यात्मिक और शारीरिक भौतिक लौकिक पारलौकिक, उस धन दान के समय हम उपस्थित हों, घर के कमरे में कैद न रहें। सविता देवता समस्त पशुओं और मनुष्यों के विश्राम देने के हेतु हैं तथा कर्म में नियोजित करने के कारण हैं। श्रम और विश्राम दोनों उनसे जुड़ा है। सविता देव प्रेरणा दें जब दान क्रियाएं फैलाएं, सविता देव प्रेरणा दें जब दान क्रियाएं फैलाएं, तब हम रहें उपस्थित ताकि ना वंचित उससे रह जाएं। द्विपद चतुष्पद पाते श्रम विश्राम उन्हीं के ही द्वारा, काम और आराम नियंत्रित होते हैं इनके द्वारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वारस्पत्य भरद्वाज, छंद जगती, देवता सविता, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरभ्येभिः सवितः पाजभिष्टं शिवेभिरद्य परिपाहिनो गजम् हिरण्यजिह्वः सविता जनव्यसे रक्षामागर्नो अघशं स ईशता। इस तीसरे मंत्र में सविता देवता से संरक्षण की प्रार्थना और अधम पापी दुष्टों के शासन में न रहने की प्रार्थना है। तो अदब्धे भी शिवे भी पायु भी, और अदब्धे भी माने अदम में, शिवे भी माने कल्याण कर, पायु भी माने रक्षणों द्वारा। सविता हे सविता देवता, नह गयम परिपाह, नह माने हमारे, गय माने भवन घर की, परिपाह माने चारों ओर से रक्षा करो। हिरण्य जिह्वा, हे सुवर्णमय जिह्वा वाले सविता देवता, नव्य से सुविताएं, नव्य से माने नवीन, सुविताएं माने सुख सुविधा के लिए, रक्ष हमारी रक्षा करो। अघ संशह न माकी ईशत, अघ संशह माने पापी लोग, न माने हम पर, माकी ईशत कभी शासन न कर पाए, हम दुष्टों के शासन हुकूमत में जीवन न बिताएं, यह आपसे प्रार्थना है। तो इसमें यह कहा गया है कि हमारा संरक्षण हो और हम दुष्टों के शासन में जीवन न बिताएं। तो हे सविता देव, अदम्य मंगलमय तेज से हमारे घर की तुम रक्षा करते रहो, क्योंकि जब सूर्य देव का तेज रहता है तभी घर सुरक्षित रहता, अंधकार में तो असुरक्षा का वातावरण रहता ही है। तो हे सविता देव, तुम्हारे पावन प्रकाश में हमारा घर सदैव सुरक्षित बना रहे। हे सुवर्ण जिह्वाधारी सविता देव,
नवीन सुख प्रदान कर हमारी रक्षा करते रहो। हमें नित्य नए नए सुख सौविध्य प्राप्त होते रहें, नए नए उन्नति के द्वार खुलते रहें। और एक विशेष प्रार्थना आपसे है कि पापी दुष्ट जन हम पर कभी हुकूमत न कर सकें। भाई दुष्ट के हुकूमत में रहना पड़ता है तो बड़ा कष्टकर जीवन हो जाता है। बर उभल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरक में भगवान हमको डाल दो, लेकिन दुष्टों की संगत में न डालो। तो संगत में डालना ही नरक में डालने से बढ़कर होता है। तो फिर उनके अगर वे हम पर हुकूमत करेंगे तब क्या होगा? तब तो फिर नरक से भी बढ़कर दुख होगा। तो वैदिक ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, हम पर दुष्ट शासन न कर सके, उनके हुकूमत में हम सांसें न लें। हे सविता देवता, हे सविता देवता प्रखर मंगलमय तेज तुम्हारा। घर की रक्षा करो हमारे उसी तेज के द्वारा। नए नए सुख दो हमको, रक्षा भी होती जाए। पापी कभी न हम पर निज स्वामित्व जमाने पाए। पापी कभी न हम पर निज स्वामित्व जमाने पाए, स्वामित्व जमाने पाए। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भरद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता सविता। शीर्षक है सविता देव की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदुष्य देवः सविता तमो नाहिरण्यबाणः प्रतिदोषमस्थात्। अजो हनुर्यजतो मन्द्रजिह्वा आदाशुषे सुमतिभूरिभावम्। इस चौथे मंत्र में सविता देवता से धन धान्य की कामना की गई है और उनकी महत्ता का कथन किया गया है। यह सविता दमूना, जो सविता देव शांत मन वाले हैं, दानी हैं। दमूना हिरण्यपाणी, जो अपने मन को अपने वश में करने वाले हैं, जो आत्मवशी हैं, आत्मनियंता हैं। और हिरण्यपाणी माने स्वर्णिम हस्त वाले हैं, यानी सविता देवता की किरणें ही उनके हाथ हैं और वे स्वर्णिम होती हैं। हम सब जानते हैं कि प्राभातिक सूर्य के सविता देवता की जो किरणें हैं वे सुनहली होती हैं, तो इसीलिए उनको हिरण्यपाणी कहा गया है, सुनहले करों अथवा किरणों वाला कहा गया है। तो ये सविता देव कैसे हैं? शांत हैं और मन को शांत करने वाले हैं। सूर्य पर ताटक करने से, ध्यान करने से मन परम शांत होता है, तो इसलिए यह स्वयं शांत है। प्राभातिक सूर्य का रूप जो सविता है वो परम शांत होता है और मन को परम शांत देने वाला होता है। और देवता है, दिव्य रूप वाला है, वो हिरण्यपाणी है। उनके कोमल कर स्वर्णिम है। प्रतिदोषम अवस्थात, वो प्रतिदोषम माने दोष माने रात्रि होता है, तो वे प्रत्येक रात्रि के समाप्ति पर उदित होते हैं। प्रतिदोषम अवस्थात, प्रत्येक रात्रि की समाप्ति पर उसके अंत काल में उदित होते हैं। यह उनकी नित्य दिनचर्या है। सूर्य देव की दिनचर्या में कभी कोई एक मिनट की भी कमी नहीं आने पाती। वो बिल्कुल निश्चित समय पर उदित होते हैं और अस्त होते हैं।
और इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों की जो दिनचर्या हो वो बंधी हुई हो, और तभी वह तेजस्वी रह सकता है, तभी दीर्घजीवी रह सकता है, तभी महान बन सकता है, तभी उपास्य बन सकता है। आया हनु, हनु कहते हैं ठुड्ढे को। यह रूपक है, मानवीकरण है कि इन सविता देवता की जो हनु है, ठुड्ढी है, वो स्वर्णमयी है। आया स्वर्णमयी है, यानी यह सुनहरे रूप रंग वाले हैं। यजतः मंद्रः जिह्वा, ये यजतः माने परम पूज्य हैं, और मंद्र जिह्वा माने आनंद कर जिह्वा वाले हैं, यानी इनकी वाणी जो है बड़े आनंद को देने वाली है। तो और मृदुभाषी है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वही उनकी वाणी हैं, वो बड़ी कोमल होती हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जब सविता देवता उदित होने वाले होते हैं तो जो कलरव होता है, पक्षियों के कल कल ध्वनि से जो निकलता है स्वर, वो बड़ा ही मतलब सुंदर और कान को सुख देने वाला होता है। तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं कि पक्षियों का जो कलरव है वही उनके कोमल जिह्वा से उच्चरित शब्द है। तो सविता देवता की जिह्वा मृदुभाषी है, सुख संदेश देने वाली है, कर्णप्रिय है। दाशुषे भूरि वामम आसुवत, यह सविता देवता दाशुषे, जो दानी होता है, यज्ञादि करता है और उसके माध्यम से दान देता है, उसको वह भूरि वामम आसुवत, भूरि माने पर्याप्त मात्रा में, वामम माने मनोवांछित, आसुवत माने प्रदान करते हैं। तो जो प्राभातिक वेला में श्रमदान करता है अथवा उत्तम कर्म करता है, उसको ये सविता देवता मनोवांछित देकर संपन्न करते हैं, प्रसन्न करते हैं। जो सविता देव शांत मन वाले हैं, जिनकी बाहें स्वर्णिम है, जो मन को वश में रखने वाले हैं, जो हिरण्य हनु हैं, जिनकी ठुड्ढी स्वर्णिम है अर्थात जिनका स्वरूप सुनहला है, जो प्रत्येक रात्रि के समाप्ति पर एक सुनिश्चित समय पर दर्शन देते हैं, उदित होते हैं, जो पुण्य आनंददायक शब्दों को बोलने वाले हैं। ये वैशिष्ट है उनके आचरण का, उनका शब्द बोलना, उनके किरणों का फैलना, और उसके साथ जो मधुर धुन से गायन हो जाते हैं, पक्षियों के कलर हो जाते हैं, वो सब उनसे जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से सविता देवता जो इस मंगलमय स्वरूप वाले हैं, वे दाता यजमान को उत्तम मनोवांछित फल देते हैं। यानी जो यजमान, जो कर्म यज्ञ करने वाले सविता देवता के साथ ही कर्म में संलग्न हो जाते हैं, वो मनोवांछित पाते हैं। जो सविता देवता शांत मन स्वर्णिम भुजधारी हैं, जो सविता देवता शांत मन स्वर्णिम भुजधारी हैं, जो हिरण्य हनु वशीभूत मन मुद मंगलकारी हैं। होता जब निशांत वह प्रतिदिन उदित हुआ करते हैं, उत्तम धन से वे दाता याजक के घर भरते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, देवता सविता, छंद जगति, शीर्षक है उदयकालीन सविता देवता का दिव्य दर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
कुजो अजाम् उपभक्ते बबाहो हिरण्यजा सविता सुप्रतीका दिवोरोहांसरुहत्रथिव्या अरेरमत्पतयत्कच्चिदभ्रम्। इस पांचवें मंत्र में सविता देवता के उदित होने के समय का आलंकारिक वर्णन किया गया है। उपवक्ता एव बाहु उद अयान, यानी वक्ता भाषण काल में जैसे अपनी बाहुओं को ऊपर उठाता है और उस समय जैसा प्रतीत होता है वैसे ही सुप्रतीका सविता हिरण्यया वैसे ही स्वर्णिम किरणों को ऊपर उठाए हुए जब सूर्य देवता उदित होते हैं तो प्रतीत होता है कि कोई वक्ता अपने हाथ उठा करके भाषण दे रहा हो। तो सूर्यदेव जागृत का संदेश देते ही हैं, तो उनकी भुजाएं यानी उनकी किरणें ऊपर उठती हैं, तो वो कुछ दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई कुशल वक्ता अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके भाषण दे रहा हो, कुछ संदेश दे रहा हो। तो इस प्रकार से सूर्य देवता यानी सविता देवता प्राभातिक वेला में उदित होते हैं और एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत करते हैं। देवाः रोहांस अरुहत, वे द्युलोक के अंतरिक्ष के उच्च भागों पर आरूढ़ होते हैं। पृथिव्याः कच्चिद अभ्वम पतयत, पृथ्वी पर जो अंधकार है, पृथिव्याः पृथ्वी पर कच्चिद अभ्वम जो कुछ अंधकार है उसे मिटाकर वे अंधकार में लीन डूबी हुई वस्तुओं को प्रकट करते हैं। अरिरमत माने और लोक को आनंदित करते हैं। जिस तरह वक्ता अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर भाषण देता है वैसे ही सूर्य अपने स्वर्णिम किरणों को ऊपर उठाते हुए उदित होते देखे जाते हैं। आकाश में उच्चारूढ़ वह सविता देव फैले अंधकार को हटाते चलते हैं, तमोलिप्त वस्तुओं को प्रकट करते चलते हैं और सबको आनंदित करते चलते हैं, आनंद बांटते चलते हैं। जैसे वक्ता भाषण देता अपनी बाहें उच्च उठाए, जैसे वक्ता भाषण देता अपनी बाहें उच्च उठाए। उदित तथाविध सविता होता, निज स्वर्णिम किरणें फैलाए। गगनारूढ़ तिमिर वह हरता, गुप्त वस्तुओं को प्रकटाता। इस प्रकार से वसुधा तल को वह सविता है सुखी बनाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता सविता। शीर्षक है धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाममद्य सवितर वामभस्म दिवे दिवे वामभस्मभ्यं सावीः। वामस्य हि क्षयस्य देवभोरे रजाधिया वामभाजस्याम। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें सविता देवता से उपासना के फल के रूप में अक्षय धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना है।
और धन की कोटियां अनेक होते हैं। भौतिक धन, आध्यात्मिक धन, मानसिक क्षमता का धन, बुद्धि धन, पद का धन, बल, जितने सब हैं, आचरण का धन, स्वास्थ्य का धन, हेल्थ इज वेल्थ, ये सब धन हम पाएं, क्योंकि धनहीन जीवन जीवन नहीं है। कहा गया है कि वरम वरम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। व्याघ्र और सिंह से सेवित वन में रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में निर्धन दयनीय जीवन बिताना ठीक नहीं है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तुलसीदास जी जो मतलब त्यागी संत थे, महात्मा थे, वे भी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सबसे बड़ा दुख दारिद्र है। जुट जाते नए रिश्ते, अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। भाई धन की महत्ता है, धन हम पाए, लेकिन यह भूल न जाएं कि वो धन उत्तम पथ से पाया गया है, क्योंकि अधम अथवा अत्याचार के द्वारा कमाया गया धन विष होता है। ऐसा विष जिसमें कि मधुरता मिली हो और जिसके खाने पर स्वाद आवे, लेकिन बाद में फिर मृत्यु का कारण हो बन जाए, कष्ट का कारण बन जाए, तो ऐसा धन नहीं चाहिए। हमेशा ख्याल रखिए, वैदिक दृष्टिकोण क्या है? वैदिक दृष्टिकोण बड़ा स्वस्थ और जिसको कह सकते हैं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण है। उसमें ये नहीं कहा गया है चाहो न सुजस सुमत संपत्ति कछुशील विपुल बड़ाई, मैं यश चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, न संपत्ति चाहता हूँ, न रिद्धि चाहता हूँ, न सिद्ध चाहता हूँ, न बड़ाई चाहता हूँ। ऐसे तमाम उद्गार मिलते हैं कि हमें दीन कर दो, हमें गरीब बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा विरक्त प्रधान जीवन वेद नहीं सिखाता है। वो सिखाता है कि हम धन धान्य से भरा पूरा जीवन बितावें, लेकिन वह धन जो हो वो लोक हित में लगे। केवल धन दबाए रहने के लिए, दीन दुखियों को सताने के लिए, अपने बड़प्पन की डींग हाँकने के लिए, गर्व करने के लिए न हो। वंति भवन्ते नम्रा सर्वा फलोद्गमय नमाम्युर्भूर विलंबनो घना। जैसे वृक्ष फल भार से झुक जाते हैं, बादल जल भार से झुक जाते हैं, वैसे हम धन भार से झुक जाएं। झुकने का मतलब हुआ कि नम्र बनकर रहें। यही प्रकृति का संदेश है। थोथा चना बाजे घना, तो भाई अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सविता देवता से धन धान्य प्राप्ति हेतु एक समृद्ध जीवन की कामना की गई है, और हमारा जीवन सदैव मनोवांछित सात्विक धन से परिपूरित रहे। हे देव सविता, हे दिव्य देवता सविता, अध वामम, आज हमें उत्तम मनोवांछित धन प्राप्त हो। वाम कहते हैं मनोवांछित को, तो मनोवांछित धन प्राप्त हो। आज हमें मनोवांछित धन प्राप्त हो, लेकिन आज ही नहीं, श्वः वामम उ, कल भी हमें मनोवांछित उत्तम धन प्राप्त हो। वाम माने उत्तम मनोभिलषित, और दिवे दिवे, आज और कल ही नहीं बल्कि प्रत्येक आने वाले दिन में अस्मभ्यम वामम सावी, हम सब उत्तम धन प्राप्त करते रहें। हमें आप उत्तम धन प्रदान करते रहो। भूरे वामस्य ही क्षयस्य, तुम प्रचुर धन से हमारे क्षय माने आश्रय स्थल को, भवन को भर दो। अयाधिया वाम भाजा श्याम, इस अभिलषित स्तुति द्वारा, आया धिया, धिया कहते हैं कि भाव भरी स्तुति,
के द्वारा, इस अपनी भाव भरी स्तुति के द्वारा वाम भाजा श्याम, वाम माने मनोभिलषित, धन के भाजा माने पात्र हम, श्याम माने हो जाएं। तो हे दिव्य सविता देव, हमें आज और कल उत्तम धन प्राप्त कराते रहो, मनोभिलषित समृद्धि से हम संपन्न होते रहें। आज कल ही नहीं, प्रतिदिन हमें उत्तम कोटि के पवित्र धन देते रहो। देखिए, हमेशा एक विशेषण लगा रहता है कि धन हमें मिले लेकिन हराम वाला धन न मिले, बिना श्रम वाला धन न मिले, चोरी चालाकी कपट और पापपूर्ण साधन से धन न मिले। इसीलिए सदैव धन के साथ उत्तम शब्द लगाया गया है, वाम शब्द लगाया गया है। वाम माने उत्तम कोटि का। तो हमें धन मिले, आज भी मिले, कल भी मिले, दिनों दिन मिले, लेकिन धन उत्तम कोटि का हो। हे देव, तुम प्रचुर धन वैभव और आश्रय के अधिपति हो। तुम्हारी भक्ति और भाव भरी स्तुति के माध्यम से हम नित्य उत्तम कोटि के धन के स्वामी बने रहें। वर्तमान में और भविष्य में हम उत्तम धन पाएं। वर्तमान में और भविष्य में हम उत्तम धन पाएं। ये सविता देवता हमें प्रतिदिन धन देते जाएं। मधुर मधुर नियम के उत्तम आशय के तुम हो अधिकारी। प्रचुर विभव के उत्तम आशय के तुम हो अधिकारी। हम उत्तम धन के स्वामी हों, करके भक्ति तुम्हारी। धन के साथ तुम्हारी भक्ति बनी रहे, नम्रता बनी रहे, उद्दंडता हम में ना आने पावे और उत्तम कोटि के धन के हम स्वामी बने रहें, यह आपसे प्रार्थना है। तो यह है इस सूक्त का समापन वाला मंत्र था, जिसमें उत्तम कोटि के धन वैभव की प्राप्ति की कामना की गई है। अब हम जो अगला सूक्त है उसमें प्रवेश करेंगे। यह है अगला सूक्त है ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के का 72वां सूक्त। इसमें कुल 5 मंत्रों का संकलन है। सभी त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टारिस वाचस्पत्य भरद्वाज हैं। देवता बदल गए हैं, इंद्र और सोम हो गए हैं। देवता इंद्र सोम, शीर्षक है इंद्र सोम के उत्तम कृत्य। अब संबंधित मंत्र का हम सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। इंद्रासा भामहि तद्वां महित्वं युवं महान प्रथमानि चक्रतुः युवं शौर्यं विविदधुर्युवं स्वा अर्विश्वातमां सहतन्निदश्च। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और सोम देवता के उत्तम कृत्यों का कथन है। इन दोनों ने सृष्टि की उत्तम व्यवस्था की, संसार में प्रकाश बना रहे, आलोक बिछा रहे, इसलिए सूर्य की व्यवस्था की। व्यवस्था है तो व्यवस्थापक तो कोई है ही है। तो ये इंद्र और सोम व्यवस्थापक रूप में चित्रित हैं। इंद्र को हम सब जानते हैं कि ये सभी देवों के देव हैं, देवराज हैं, लेकिन पौराणिक इंद्र से भिन्न हैं। ये परब्रह्म परमात्मा के रूप हैं। वैदिक ऋषियों ने उस परम शक्ति को जो प्रथम नाम दिया वह इंद्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस परम शक्ति का सबसे पहला नाम क्या है, तो उसके उत्तर में स्पष्ट कहा जा सकता है कि वह इंद्र है। तो इंद्र तो वह परम शक्ति है, परमात्मा है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारी ये छोटी सी धरती भी आती है। तो
इस धरती का प्रबंधन किस ढंग से किया इंद्र ने और सोम को साथ लेकर किया, इसका कथन है। सोम के स्वरूप को भी हम समझते हैं। सोम यूं तो सामान्य रूप से एक लता से निकला हुआ रस है, सोमलता से निकला हुआ रस है जो उच्च कोटि का पौष्टिक सात्विक माना जाता है, लेकिन यह वहीं तक नहीं सीमित है। यह उस ऊर्जा के स्रोत से संबंधित है जो कि ब्रह्मांड को चलाती है। तो ऊर्जा ही ऊर्जावान को महान बनाती है। शक्ति ही शक्तिमान का सर्वस्व है, शक्ति से ही शक्तिमान है। अगर शक्ति न हो तो शिव शव हो जाता है। तो सोम वह वैश्विक ऊर्जा है जो कि उस परब्रह्म परमात्मा के इंद्र के समस्त कृत्यों के मूल में कार्यान्वित है, क्रियाशील है। तो इस प्रकार से इंद्र और सोम का समन्वय जो है हम वो शक्ति और शक्तिमान और शक्ति से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंद्र को शक्तिमान और सोम को उसकी शक्ति के रूप में देखें। तो शक्तिमान शक्ति के बल पर ही शक्तिमान है, दोनों का समन्वय रहता है। शक्ति का जागृत होना भी आवश्यक है। शक्ति रहती है लेकिन सुप्त शक्ति रहती है तो क्रियाशीलता नहीं रहती। तो सोम वह पेय है, यह वह साधन है जिसके द्वारा शक्तिमान की शक्ति में जागरूकता आती है, सबलता आती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोमदेव, वाम तत्महित्वम महि। वाम माने तुम दोनों की, तत् माने वह, महित्वम माने महिमा, महि माने व्यापक है। महि को हम सब लोग धरती के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन धरती भी महि या मही इसलिए कही जाती है कि वो बहुत व्यापक है। तो यहाँ पर महि धरती के अर्थ में नहीं वरन व्यापक के अर्थ में है। तो वाम तत् महित्वम महि, तुम दोनों का वो महिमा, वह तुम दोनों की वो महिमा परम व्यापक है। एवं यानी तुम दोनों इंद्र और सोम महान प्रथमानि चक्रुः, बड़े श्रेष्ठ कर्म सृष्टि के प्रारंभ में किए हैं। एवं सूर्यम विनदधुः, तुम दोनों ने यानी इंद्र और सोम ने सबसे पहले सृष्टि संचालन के क्रम में, विकास के क्रम में सूर्य को आकाश में स्थापित किया। भाई पहले कुछ कार्य करना हो तो अंधकार का हटना आवश्यक होता है। तो सामान्य के लिए काम के लिए हम कोई दीपक जलाते हैं या ट्यूबलाइट जलाते हैं या प्रकाश फैलाते हैं, तभी हम कोई काम कर पाते हैं अंधेरे में। तो वैसे इस सृष्टि में कर्म संचालन के लिए सबसे पहले इंद्र और सोम यानी उसकी शक्ति ने मिल करके क्या किया कि सूर्य को स्थापित किया। तो युवम महानि प्रथमानि चक्रतुः, तुम दोनों ने बड़े श्रेष्ठ कर्म किए थे। और सूर्यम विनिदधतुः, अंतरिक्ष में गगन मंडल में द्युलोक में सूर्य को स्थापित किया। एवं स्वः विश्वतमांस आहतम, इस प्रकार से तुम दोनों ने विश्वतमांस माने समस्त फैले हुए अंधकारों को आहतम माने नष्ट किया। सूर्य नहीं था तो अंधकार ही अंधकार था, घनघोर घुप अंधकार था। तो तुमने सबसे पहले इस ब्रह्मांड दीपक सूर्य को स्थापित किया गगन मंडल में। और निदहचा, और जो निंदक थे उनको दूर किया। तो निंदक वे हैं जो किसी शुभ कर्म करने में बाधा डालते हैं, यह करो, यह मत करो, यह मत करो, यह मत करो। तो सूक्ष्म रूप से राक्षसी वृत्तियां रही होंगी। तो राक्षस कब चाहते हैं कि दिन हो? चोर ही चंदन राति न भावा, जो चोरी करने वाला होता है उसको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है, तो चाहता अंधेरा घुप रहे।
तो जो दानवी शक्तियां थीं, विकास के विरोधी शक्तियां थीं, वे इस शुभ कर्म की निंदा कर रही थी। कह रहे क्यों ये सूर्य की स्थापना हो रही है, रहने तो ठीक तो है, सब लोग मस्त इसी में लेटे रहें, सोए रहें, जागेंगे थोड़ा फाते पैदा करेंगे। कहने का मतलब यही है कि तुमने निदाचा जो निंदक थे, यानी सृष्टि विकास क्रम की प्रशंसा नहीं करते थे, वे जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी, नेगेटिव पावर्स थी, नकारात्मक चिंतन थे, जो निंदक शक्तियां थीं, उनको नष्ट किया, दूर किया। और सूर्य की प्रथम स्थापना की सृष्टि के विकास क्रम में, हे इंद्र और सोम, तुम्हारी महिमा व्यापक है, तुम दोनों ने परम श्रेष्ठ कर्म किए हैं। तुमने सूर्य को प्राप्त किया, यानी सूर्य को आकाश में स्थापित करने का कृत्य किया। तुमने प्रकाश से समस्त अंधकार को विनष्ट किया और निंदकों को भी दूर किया, अर्थात जो नेगेटिव एनर्जीज, जो नकारात्मक शक्तियां थी उस समय और चाह रही थी कि ऐसे प्रलय रहे, ऐसे अंधकार छाया रहे, तो उन प्रकाश के निंदकों को तुमने दूर किया, यानी उनकी एक नहीं सुनी और सृष्टि के विकास क्रम में प्रथम गगनमंडल में सूर्य को स्थापित किया। ये तुम्हारा महत् कृत्य है। हे इंद्र सोम, तुम दोनों की महिमा अतिशय भारी, तुम दोनों ने किए कर्म वे अति ही सुखकारी। तुमने रवि को प्रकट किया है, तम को सकल मिटाया। हे देवो, तुम निंदक को हम सबसे दूर भगाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ के 72वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भरद्वाज, छंद तुष्टुप, देवता इंद्र, सोम शीर्षक है, सूर्य के ऊर्ध्वकर्ता, पृथ्वी के विस्तारण कर्ता के गुण कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासोमा भासयथ उषा समुत्सर्यन्न यथा ज्योतिषा सह उपद्यान् स्कम्भतु स्कम्भनेदा प्रथतं पृथिवीं मातरं वे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और सोम के शिष्य विषेक, विस्तारण का, प्रबंधन का कथन है। इंद्र और सोम ने मिलकर उषा का प्रकटीकरण किया। उषा जागरण काल है और उस घनघोर निशा में जो प्रलयकालीन रात्रि थी, उसके अंधकार को मिटाने के क्रम में उषा काल का प्रकटीकरण हुआ। सूर्य को ऊर्ध्वगामी बनाया, उसमें गति दी, गमन की शक्ति भरा और द्विलोक के ग्रह नक्षत्रों को टिकाया। तमाम ग्रह नक्षत्र फैलाए तुमने आकाश में और उनको निराधार टिकाया। ये भी एक व्यवस्था है। छोटी सी वस्तु हम अगर कहीं करते हैं तो बिना आधार के उसको नहीं टिका पाते हैं, लेकिन तुमने अपने प्रबंधन कौशल से बड़े बड़े विशाल ग्रह नक्षत्रों को, जो अरबों खरबों मील तक फैले हुए थे, उनको निराधार आकाश में टिकाया ताकि ब्राह्मणिक क्रिया का प्रचार प्रसार हो सके। तो यह तुम्हारा रचना कौशल था। हे इंद्र, तुम परब्रह्म हो और सोम तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ऊर्जा है। तो तुम्हारे इन कृत्यों को जो सृष्टि के रचना क्रम में हुए हैं, हम उसकी भूज भूज प्रशंसा करते हैं। इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोमदेव, उषासम वासयथा, तुम दोनों ने प्रथम जागरण की दूतिका उषा का निर्माण किया। ज्योतिषा सह,
और प्रकाश के साथ सूर्यम उतनयथः, सूर्य को ऊपर चढ़ाया। कितना विशाल सूर्य है कि 13 करोड़ धरती उसमें आ सकती हैं, लेकिन उसको निराधार टिका करके फिर ऊपर उठने की ऊर्जा उसमें भरी, सूर्य ऊपर उठता जाता है। तो इतना विशाल सूर्य ऊपर उठता रहे ताकि प्रकाश चारों ओर फैलता रहे, उसमें तीव्रता आती रहे, यह प्रबंधन तुम दोनों ने किया, जो बड़ा ही प्रशंसित और आश्चर्य कौतुक भरा है। द्याम अस्कंभनेन उपस्कम यथुः, तुमने द्विलोक को आधार दिया। द्विलोक माने जो द्विलोक में फैले हुए अनंत ग्रह नक्षत्र हैं उनको भी ऊपर टिकाया, उनमें ऐसी आकर्षण शक्ति प्रदान की कि वे जहाँ हैं वहीं टिके हैं। उनका परिभ्रमण पथ सुनिश्चित है, वे एक दूसरे से टकराते नहीं। यह सब प्रबंधन तुम्हारा ही कौशल है। पृथ्वी मातरम भी अप्रथम, और तुमने इस पृथ्वी माता को भी विस्तृत किया, उसको रहने योग्य बनाया। हे इंद्र और सोम, उषा को तुमने बसाया तथा प्रकाशित सूर्य को ऊपर तुम दोनों ने ही उठाया, द्युलोक को आधार देकर टिकाया, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों को फैलाकर उनमें स्थिर रहने की शक्ति दी, उनका परिभ्रमण पथ सुनिश्चित किया और इस भूमंडल पर जीवन विकास के लिए तुमने विस्तार प्रदान किया। इस प्रकार से तुम्हारे अनंत उपकार हम मानवों पर हैं, प्राणी मात्र पर हैं। तुमने उषा बनाया, नभ में रवि को ऊर्ध्व उठाया, सुदृढ़ टिकाया है द्विलोक को, पृथ्वी को फैलाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 72वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र सोम, शीर्षक इंद्र सोम के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रासो मामहिमपः परिष्ठां हतो वृत्रमनुभान्यौरमन्यत प्रार्णां सेरयतन्नदे नामा समुद्राणि बप्रथः पुरोणि। इस तीसरे मंत्र में इंद्र और सोम के महान कृत्यों का कथन है। जैसा हम लोग पिछले मंत्रों में जानते आ रहे हैं कि इंद्र और सोम शक्ति के बल पर ही ब्रह्मांड का विकास हुआ, ब्रह्मांड में स्थिरता आई, और अब पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन का विकास हुआ और कैसे प्राथमिक रूप से जल वर्षण की व्यवस्था की गई। जल वर्षण से अवरोधी जो तत्व थे जिनको वृत्तासुर नाम दिया गया है उनको हटाया गया, जल वृष्टि कराई गई, और उस वृष्टि के हेतु पानी एक स्थान ही पर न टिका रहे। जैसे कोई नाली खोद करके पानी के प्रवाह की व्यवस्था करता है, वैसे हे इंद्र और सोम, तुम देवद्वय ने नदियों को प्रवाहित किया, नदियों का निर्माण किया, उसके द्वारा वृक्ष की जलधारा को समुद्र तक पहुँचाया ताकि समुद्र में जल सदैव भरा रहे। तो तुम्हारी व्यवस्था बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही मस्तिष्क और बड़ी ही एक क्रमबद्ध योजना के रूप में दर्शनीय है, द्रष्टव्य है। तो इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोमदेव, अपह परिष्ठाम अहि हथा, तुमने जल वृष्टि को रोके हुए अहि यानी वृत्तासुर के बल को नष्ट किया और उस जल प्रवाहोरोधी वृत्त को मारा। देखिए, इसको हम चाहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर बोध प्राप्त कर सकते हैं। इस धरती में पहले हम सब जानते हैं कि जीवन नहीं था। पहले धरती आग का गोला थी, धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, फिर अब आवश्यकता थी जल की, तो जल के लिए बादल बने। तो बादल बहुत दिनों तक छाए रहे,
बहुत दिनों को मतलब हुआ कि हजारों लाखों वर्ष तक छाए रहे, उनसे जल नहीं गिर रहा था। तो इन दोनों शक्तियों ने, इंद्र और उनकी परम शक्ति सोम ने उन बादलों को फाड़ा। उसमें जो अवरोधी शक्ति थी वृत्तासुर, उसको दबाया, नष्ट किया और जल वृष्टि की व्यवस्था की। उस जल वृष्टि का कहीं संचयन हो सके, इसलिए नाली रूप में यानी जल के प्रवाह रूप में सरिताओं का निर्माण किया। सरिताएं वेग से दौड़ करके रास्ते के यानी पथ में पड़ने वाले लोगों की तृषा को तो बुझाती ही चली, साथ ही साथ समुद्र को अपने जल से आपूरित किया ताकि जल का भंडारण कभी समाप्त न हो। तो ये सब व्यवस्थाएं बड़ी ही उच्च कोटि की हैं और मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोमदेव, अपह परिष्ठाम अहिम हतः, तुमने जलावरोधी अहि उस वृत्तासुर का हनन किया। वाम, तुम दोनों ने यानी इंद्र और सोम देवों ने देव अनु अमन्यत, द्युलोक के समान महान अपने तेज को फैलाया। नदी नाम अरणांश प्रैरतम, और नदियों का निर्माण किया जो कि अरणांश माने जलों को, प्रैरतम माने बड़े वेग से बहाने में सक्षम हुई और उन्हें वेग से समुद्र की ओर प्रेरित किया। नदी नाम अरणांश प्रैरतम, नदियों के अर्ण कहते हैं जल को, नदियों के जल को प्रैरतम प्रेरित किया समुद्र की ओर जाने को। पुरोणि समुद्राणि अपप्रथुः, और समुद्रों को जल से भर दिया ताकि कभी जल भंडार इस भूतल पर कम न हो सके। तो ये सारी प्रारंभिक व्यवस्थाएं हे इंद्र और सोम तुम्हारे द्वारा की गई। हे इंद्र और सोम, तुमने जल प्रवाह अवरोधक वृत्तासुर का वध किया, जलावरोध को दूर किया। आकाश में छाए मेघों का जल धरती पर आने लगा, वृष्टि बन गया। तुम्हारा कर्म द्युलोक के समान बड़ा व्यापक और महान है। तुमने नदियों के जलों को प्रवाहित कर राह में पड़ने वाले प्राणियों की तृषा तो बुझाई ही, साथ साथ समुद्र को प्रचुर जल राशि से परिपूरित कर दिया ताकि जल का भंडार कभी भूतल पर कम न हो। तुम दोनों ने जलावरोधी वृत्तासुर को मारा, स्वर्गलोक के सदृश दिव्य कर्मों को है विस्तारा। तुम दोनों ने सरिताओं में प्रबल प्रवाह बहाया, भर अपार जल राशि समुद्रों को जलपूर्ण बनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 72वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्रा सोम, शीर्षक है अद्भुत कर्मों के कर्ता इंद्र सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासोमा पक्वपापा स्वन्तर्निगभाविद्दधथुरभक्षणासो जगृभठुरनपिनद्धपासुरुषच्चित्रासुर्गतीष्वन्तः। इस चौथे मंत्र में इंद्र और सोम ने सृष्टि के विकास में चमत्कारिक कृत्य प्रारंभ किए। वृष्टि की व्यवस्था तो की पहले मंत्र में बताया गया है, सूर्य की व्यवस्था की, और उसके पश्चात फिर जल प्रवाह समुद्र तक पहुंच सके इसकी व्यवस्था की। उसके पश्चात जीवन का विकास हुआ तो उसमें पहले तुमने दुग्ध उत्पन्न किया गायों में। अब ये भी एक बड़ी व्यवस्था है, बड़ा चमत्कारिक कृत्य है कि वही आहार जो गायें करती हैं वो पच करके फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर वही दुग्ध बन जाता है। रक्त का रंग लाल होता है, दुग्ध का रंग सफेद होता है। रक्त में बदबू आती है, दुग्ध में खुशबू आती है, उससे उत्पन्न घृत वगैरह महका देते हैं वातावरण को। तो ये सब बड़े आश्चर्यजनक कृत्य हैं। लेकिन तुमने जीवन के विकास क्रम में यह सब आश्चर्य किया। तुमने दुग्धधारी जीवों में पहले उनके शिशु जब उत्पन्न हो तो वे कैसे आगे जिएंगे, बढ़ेंगे, इसके लिए दुग्ध पैदा किया। भाई
बच्चा जो है शुरू में फल फूल तो नहीं खा सकता है, शुरू में घास तो नहीं चल सकता है, उसको पहले दुग्ध की आवश्यकता होती है। दुग्ध कहाँ से मिले? गायों के या पशुओं के शरीर से मिले। और वो फिर दुग्ध कैसे बन जाए? रक्त से, वो सुपाच्य हो, बिना दांत के भी हजम हो सके, खाया जा सके, पिया जा सके। तो यह सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे मस्तिष्कीय शक्ति और क्षमता का द्योतन करती हैं। इंद्रा सोम, हे इंद्र और सोम देवताओं, आमासुअंत माने छोटी आयु वाली गवाम बक्षणासु निदधतु, गायों के दुग्धाशय को, गवाम बक्षणासु माने गायों के दुग्धाशय में निदधतु, दुग्ध को भर दिया। पक्वम माने परिपक्व दुग्ध भर दिया। और आशासु चित्रासु जगतीषु, इन चित्र विचित्र गमनशील गायों में, आशु चित्रा माने रंग बिरंगी, कोई गाय काली है, कोई लाल है, कोई चितकबरी है, लेकिन सब में तुमने क्या किया कि उनके अंदर अनपिनद्धम रुषत बंद जो रहे ऐसा तेजस्वी दुग्ध भर दिया, यानी उनके स्तनों में दुग्ध भर दिया। जगृभथु, और उसको विधिवत धारण कराया। तो हे इंद्र और सोम, अल्प आयु वाली गायों के स्तनों में दुग्धाशय में तुमने पुष्ट दुग्ध स्थापित किया है। चित्र विचित्र वर्ण वाली गायों में श्वेत वर्ण का दुग्ध धारण कराया। गाय चाहे जिस रंग की हो, उससे दुग्ध श्वेत ही रहेगा। और दुग्ध जो है वह अपने रक्त के गुण से सदैव अलग हुआ, उसका स्वाद, उसका रूप रंग अपने ढंग का रहा। यह सारा चमत्कार बड़ा विचित्र है। आज का विज्ञान भले बहुत बड़ा हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो घास फूस से दूध बना ले या अन्न से दूध बना ले और ज़रूरत न पड़े डेयरी खोलने की। सब लोग तो अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी, लेकिन उस इंद्र और सोमश्रेष्ठ के व्यवस्थापक देवों ने ऐसी व्यवस्था की कि गायों को दुग्धवती बनाया। गायों के साथ साथ हम सब पशु प्राणियों को ले सकते हैं और उनमें आगे जो पीढ़ी उत्पन्न हो, शिशु हो, उसको पीने के लिए बिना दांत के भी व्यवस्था हो जाए। और दूध बनाया और दूध का रंग सफ़ेद किया, उसका स्वाद और उसका गुण अलग अलग कर दिया। ये तुम्हारी बड़ी चमत्कारिक व्यवस्था थी। और तुम्हारा यह क्रम कभी रुकता नहीं है, अक्षय क्रम में चलता रहा। तो विविध, यानी हे इंद्र और सोम, अल्प आयु वाली गायों के स्तनों में दुग्धाशय में पुष्ट दुग्ध स्थापित किया तुम दोनों ने। चित्र विचित्र वर्ण वाली गायों में श्वेत वर्ण का दुग्ध धारण कराया, जिसका क्रम अभी तक चल रहा है, कभी रुका नहीं है। विविध वर्ण वाली गायों में श्वेत दुग्ध उपजाया, पुष्ट दुग्ध धारण का यह क्रम बंद न होने पाया। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 72वें सूक्त की व्याख्या में, उसमें आने वाले 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भरद्वाज छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र सोम, शीर्षक है धन बल वैभव प्रदायक इंद्र सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रासोमाजुपमङ्गधरुत्रमपत्यसाचं श्रुत्यं रनाथे युवं शश्मन्नर्यं दर्शनेभ्यः संव्यूयथः प्रदनाशाहमुग्रा। यह है 5वां मंत्र ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 72वें सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें इंद्र और सोम देवताओं से उत्तम धन प्रदान करने की प्रार्थना है, और वो धन अस्थायी धन हो, जो पुत्र पौत्रों के साथ रहे और जो शत्रु दमन में सहायक हो। तो ऐसे
धन की कामना तुम देवद्वय से करते हैं। धन के विषय में सदैव जो वैदिक मान्यता है उसको ध्यान में रखा जाए। धन की समस्त कोटियां हैं, भिन्न भिन्न कोटियां हैं, और धन जो हो वो सदैव उत्तम ढंग से कमाया गया हो, सात्विक हो, ऐसे धन की कामना की गई है। और वैदिक ऋषि कभी अधर्म के धन को स्वीकार नहीं करता है। रहमन वित्त अधर्म को जाति न लागत बार, चोरी कई होरी रची भई छनक में छार। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो धन जैसे आता है गलत ढंग से, वैसे वो गलत ढंग से चला भी जाता है। होरी होला जब रचाया जाता है तो रात भर में तमाम काष्ठ इकट्ठे कर दिए जाते हैं, लेकिन जैसे वो एक रात के कुछ घंटों में इकट्ठे हुए, वैसे कुछ घंटों में वैसे बड़े जल्दी से वे जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण धन वैभव कमाने का है, लेकिन सदैव उसके साथ सात्विकता और दान प्रवृत्ति जुड़ी रहनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को हम कभी न भूलें। इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोम देवताओं, अंग, अंग माने प्रिय, तुम दोनों हम सबके परम प्रिय हो। एवं माने तुम दोनों, तरुत्रम माने शीघ्र रक्षण प्रदान करने वाला। इस धन के विशेषण है सब। तरुत्रम माने शीघ्र ही संरक्षण प्रदान करने वाला धन। अपत्या साचम माने पुत्रों के साथ बना रहने वाला धन। यह नहीं कि धन मिला फिर नष्ट हो जाए, हमारे पुत्र पौत्र फिर भूखे मरे, ऐसे बात नहीं। वो तरुत्रम माने शीघ्र रक्षा प्रदान करने वाला धन हो। अपत्याम साचम, जो हमारे पुत्र पौत्रों संतानों के साथ चलता रहे, अस्थायी रूप धारण किए रहे। श्रुत्यम, वो धन जो यशस्वी हो, जिसको कि देख करके लोग न कहें कि तो लुटेरे का धन है, घूसखोर का धन है, हराम का धन है, ऐसा सुनने को ना मिले। श्रुत्यम माने यश पूर्ण सुनने वाला प्रशंसित धन हमें प्रदान करो। रराथे, और उसको निरंतर देते रहो। उग्राह, हे प्रचंड दोनों देव, हे इंद्र और सोमदेव, एवं तुम दोनों, चर्षणीभ्य, चर्षणीभ्य माने अपने प्रजाओं के लिए, हम सब के लिए, प्रतना साहम, शत्रु सैन्य का संहारण करने वाला धन दो। नर्यम सुष्मम, नर्यम माने मनुष्यों के, सुष्मम माने हितैषी बल को बढ़ाने वाला धन दो। सम विव्यथु, और उसको निरंतर देते रहो। वह दान की धारा कभी क्षीण न हो, उसमें निरंतर ये बना रहे, यह प्रार्थना है। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों शत्रुओं के सद संरक्षण, शत्रुओं से सद संरक्षण देने वाला यशोदायी धन देते हो और देते रहो। ऐसा धन दो जो हम तक ही सीमित न हो, बल्कि हमारे संतानों के साथ निरंतर लगा रहे, वो स्थिर रह सके और शत्रुओं के संहारण और उनको पराभव देने में, परास्त करने में वो धन सक्षम हो। शत्रु चाहे हमारे बाहरी हों चाहे भीतरी हों, काम क्रोध लोभ मद मोह, या ये भी तो शत्रु है ना। तो धन ऐसा न हो कि शराब पीने वाले को शराब पीने का मौका दे, व्यभिचार करने वाले को व्यभिचार करने का मौका दे, अत्याचार करने वाले को अत्याचार करने का मौका दे। तो ऐसा धन नहीं चाहिए। चाहे बाहरी शत्रु हो चाहे भीतरी शत्रु हो, उस धन से हम सबका संहारण कर सकें, सबका पराभव कर सकें, उनको हरा सकें। जो विरोधी और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, तत्व हैं, उनको हम उस प्राप्त धन से सदैव नष्ट करते रहें। तुम दोनों जन संरक्षण में सक्षम मानव हितैषी हो और तुम हम सबको ऐसे ही बल प्रदान करते रहो। हे इंद्र सोम, तुम दोनों का ऐसा उत्तम धन, हे इंद्र सोम, तुम दोनों ऐसा उत्तम धन करते प्रदान जो सत्वर संरक्षण देता, करता विनष्ट अरिबल महान। वह धन स्थिर रहता जिससे सुख पाती है संतान सदा। जन संरक्षण में सक्षम बल करते तुम देव प्रदान सदा। इस प्रकार से धन प्राप्ति और सात्विक धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है। जिस धन में निरंतरता हो, सदैव बना रहे, ऐसा धन हमें हे देवद्वय तुम देते रहो। इस प्रकार से हमने इस बैठक में ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें और 72वें दोनों सूक्तों के मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया।
71वें मंत्र के देवता सविता थे, जिसमें 6 मंत्र थे, और दूसरे सूक्त के यानी 72वें सूक्त के जो देवता थे वो इंद्रा सोम थे, जिसमें 5 मंत्र थे। इस प्रकार से 6, 5, 11 मंत्रों के विषय में हम सब ने संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, और अब तक जो मंत्र हम लोग जान चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5160। अब जैसा हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 71वें सूक्त के देवता सविता थे, और इसमें सविता देवता की महत्ता, उनकी शोभा, उनके प्रारूप, उनकी कृपा भावना, उनमें उनके द्वारा दिए जाने वाला संदेश, ये सब कथित है। और कहा गया है कि हमारे जीवन को प्रकाशित करें, हमें अपने जैसा गुण प्रदान करें, हमको धन धान्य से संपन्न करें। धरती पर उनके अनंत उपकार हैं। यस्यांश भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भूजीवनम चा सोयम समर्थ सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। तो वे सविता देवता जन मंगल में हमें वह धन प्रदान करें जो स्वास्थ्य के रूप में, सौंदर्य के रूप में, शक्ति के रूप में, संपन्नता के रूप में हमें प्रकाशित करे। जो सविता देवता हैं वो जगत प्रकाशक हैं, जगत में स्वास्थ्य और सौंदर्य को लुटाने वाले हैं। और यह भी संदेश दिया गया है कि इन सविता देवता का सेवन हो, उपासना हो, ताकि हम में आरोग्य बढ़े, हम में तेज बढ़े, हम में मानसिक शांति और सुख का संचार हो। तो उदयकालीन सूर्य जो है विशेष करके सविता है, और सविता का दोनों रूप एक ही रूप में रहता है। उदय सविता ताम्रा, जैसे वो सुनहरे रंग का उत्पन्न होता है, वैसे अस्त होते हुए भी उसका वही प्रारूप रहता है। तो इस प्रकार से संपत्तो जा विपत्तो चा महतामिक रूपता, महान पुरुष सोम के गुण का, उस सूर्य देवता के, उस सविता देवता के गुण का अनुकरण करें जो उदय और अस्त में समान कांति वाला रहता है। तो ये संदेश दिया गया है दिव्य ऋग्वेद के इस 71वें सूक्त के जो है मंत्र में। और इस प्रकार से 72वें सूक्त के मंत्र में इंद्र और सोम की शक्ति का कथन किया गया है। ये दोनों शक्तियाँ शिष्य के निर्माण के रचना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। इन्होंने सबसे पहले सूर्य की स्थापना की ताकि धरती में प्रकाश हो, प्रकाश में जीवन क्रम चले। उसके पश्चात उन्होंने जलावरोधी मेघों में जो अवरोधक शक्ति थी वृत्तासुर का, जिसका नाम वृत्तासुर के रूप में कहा गया है, उस शक्ति का संहार किया। जल वृक्ष की धरती के ताप को मिटाया और सरिताओं को प्रवाहित किया, और जल भंडार समाप्त न हो सके इसलिए समुद्र का व्यापक प्रसार कराया और उसको जल से भरा नदियों के द्वारा। और फिर उसके पश्चात पशु पक्षियों का विकास हुआ। माताओं में जैसे गौ माता है, उसमें उन्होंने दुग्ध की व्यवस्था की ताकि उसके वंश, उसके आगे परंपरा बढ़ सके और उनको दुग्ध मिल सके। दुग्ध की के वैचित्र का भी कथन किया गया है कि किस प्रकार से उस व्यवस्थापक की व्यवस्था है कि गाय किसी भी रंग की हो लेकिन दूध सफ़ेद ही होगा, और उसमें गुणवत्ता होगी, उसमें सुगंध होगी, उसमें पोषकत्व होगा, रक्त से होते हुए भी रक्त से भिन्न होगा। तो आदि आदि जो चमत्कारिक कृत्य हैं सृष्टि के विकास में, वो सविता वो सब इंद्रदेव के रूप में और सोमदेव के रूप में संपन्न किए गए हैं। इस प्रकार से इन देवद्वय की महत्ता का कथन किया गया है। और अंत में उनसे धन वैभव की प्राप्ति की कामना की गई है। वो धन जो कि नष्ट न हो, वो धन जो कि पुत्र पौत्रों तक चलता रहे, वो धन जिससे कि दानवी शक्तियाँ, विरोधी और रोधक शक्तियाँ विनष्ट हों, ऐसा धन और ऐसा बल हमको ये देवद्वय देते रहें। जिन्होंने सृष्टि का विकास किया, सृष्टि का निर्माण किया, वो हमारे जीवन को भी धन्य बनाते रहें, हमें भी बल वैभव भरते रहें, हमें भी एक विकसित जीवन देते रहें। इस प्रकार से हमने इन 2 सूक्तों के विषय में संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। वैदिक ज्ञान की छाया में हम अपने जीवन को बितावें। वैदिक ज्ञान बड़ा ही उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें लोक और परलोक दोनों का ध्यान दिया गया है। एकांगी जीवन दर्शन नहीं है। वेदों का जीवन दर्शन सर्वांगीण जीवन दर्शन है। यह दीनहीन जीवन,
निर्धन जीवन नहीं चाहता है, लेकिन धन का समुचित उपयोग हो यह चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति संपन्न हो, दारिद्र्य में जीवन न बिताए, लेकिन उसका धन सकारात्मक रास्तों में खर्च हो, उसके जरिए लोक कल्याण हो। तो यह वैदिक दृष्टिकोण है, इसी की आवश्यकता है। तो अब हम वैदिक संदेश के श्रवण के साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारें, प्रचार करें, प्रसार करें, लोक कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।